कभी कभार मैं ऐसा सोचती हूँ कि क्या हो अगर आप कोई नई जगह जाते हो और नौकरी के लिए या फिर एजुकेशन के लिए, और आपके साथ कुछ ऐसी घटना घट जाती है कि आपको वो घर छोड़ना पड़े, और आप ऐसे लोगों को बता भी नहीं सकते कि आपके साथ क्या हुआ है, क्योंकि अक्सर लोग बोलेंगे कि ये सब चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती है। बट जितना समय तक आपके साथ वो चीज़ें नहीं घटेगी तब तक आप उस चीज़ को नहीं मान सकते। तो आज की कहानी कुछ इसी ही टॉपिक के ऊपर है, एंड ऑब्वियसली इट्स अ रियल स्टोरी। तो आइए आज की कहानी शुरू करते हैं। रितिका, जो कि एक 26 साल की लड़की थी, एक नए शहर में अपने नए नौकरी के लिए शिफ्ट हुई थी। उसने एक पुराना सा लेकिन बजट फ्रेंडली रूम अपने लिए ढूंढ निकाला था, क्योंकि स्टार्टिंग में इतना ज़्यादा तो खर्चा नहीं कर सकती। रूम नंबर था 704। प्लीज़ याद रखिएगा ये रूम नंबर 704। अब देखिए, बिल्डिंग थोड़ी सी पुरानी थी, लेकिन उसने ये बोला था कि चल जाएगा, स्टार्टिंग में इतना क्या ही खर्चा करना, अपने बजट को भी देखना पड़ता है। लेकिन जब वो पहले दिन अपने नौकरी से घर वापस आती है, उसे ना बड़ा अजीब सा लगता है कि कोई उसके पीछे खड़ा है या फिर कोई उसे कंटिन्यूसली फॉलो कर रहा है। तो एकदम से फ्रिज का दरवाज़ा खुल जाता है। उसे पहले थोड़ा सा डर लगता है, लेकिन वो सोचती है कि यार मैं तो घर में अकेली हूँ। जब उसने पूरा कमरा चेक कर लिया, फिर वो सोचती है कि मैं तो घर में अकेली हूँ, शायद हवा की वजह से खुल गया होगा, जो कि बड़ा अजीब रीज़न था उसके लिए। बट वो अपने आप को दिलासा देना चाहती थी, डरना नहीं चाहती थी। नहीं तो और क्या क्या चीज़ हो सकता है जिसके कारण एकदम से फ्रिज का दरवाज़ा खुल जाता है। वो सोने जाती है। अगले दिन उठती है सुबह, सब काम ख़त्म करती है, ऑफिस जाती है। जब वो घर आती है ना, तब वो नोटिस करती है उसके घर में उसके पास एक बहुत बड़ा वॉल क्लॉक था। वो वॉल क्लॉक एकदम से रुका हुआ था। उसने वापस से बैटरी चेंज की, लगा के उसको चालू कर दिया। फिर वो किचन में जाती है, खाना बनाती है। आज कोई इशू नहीं था। अगले दिन फिर से वो जॉब के लिए तैयार होती है और वो शाम को वापस आती है। लेकिन जब वो वापस घर आती है ना, उसने एक बड़ी अजीब चीज़ नोटिस की कि वो जो घड़ी थी वो वापस से उसी समय में बंद हुई थी जो समय उसने पिछले दिन में देखा था उस घड़ी को बंद होते हुए। उसने सोचा, यार क्या कोइंसिडेंस है, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। खैर, उसने फिर से घड़ी को ठीक किया। इसके बाद वो खाना बनाने जाती है। खाना बना के खा के जब सोने लगती है ना, तो नींद नहीं आती पहले, ये सब सोचते हुए। एक तो एक ऑफिस का काम और ऊपर से ये सब चीज़ें हो रही है। तो वो सोने की कोशिश करती है। पता नहीं कब आँख लग गई उसकी। 3-3:30 बजे जब वो उठती है, तब वो पाती है कि वो अपने शरीर को हिला नहीं पा रही है ना। और धीरे से जब वो अपने आँखें को ना ऐसे कमरे के कोने में, जैसे कि मेरे पीछे में कोना है, isn't it? तो जब वो अपने आँखों को ना ऐसे कमरे के कोने में लेके जाती है, तो वो देखती है कि वहाँ पे ना एक कुछ तो खड़ा हुआ है। उसने बहुत ध्यान से देखा उस चीज़ को। फिर वो समझ नहीं पा रही थी वो क्या चीज़ है। धीरे धीरे वो जो भी था वो उसके बेड के सामने में आ रहा था। वो एकदम से डर गई। वो सोच रही थी कि मैं कैसे लाइट ऑन करूं, लेकिन वो अपनी बॉडी को हिला ही नहीं पा रही थी। एक तो एक डर, ऊपर से कंप्लीट डार्कनेस, और वो थोड़ी बहुत जो रोशनी आ रही थी, वो रोशनी में वही वाली फिगर धीरे धीरे करके उसके सामने आ रही थी। वो इतना डर गई कि वो एकदम से भगवान का नाम लेना चाह रही थी कि लेकिन जुबान से कुछ निकल ही नहीं रहा था। उस समय पता नहीं कैसे क्या हुआ, उसने जैसे तैसे करके अपने बेड के साइड में जो लैंप रखा हुआ था उसको एकदम से ऑन किया। और जब ऑन किया तो कमरा बिल्कुल खाली। उसने सोचा, यार ये क्या था। खैर, उस रात को वो सो नहीं पाई। इस चीज़ को सोचते अगले दिन सुबह हो गई। वो नहाने जाती है। उसकी एक बहुत अजीब आदत थी। जब भी वो नहाने जाती थी ना, नहा के आने के बाद जो वॉशरूम का जो आईना था उसको एकदम वो साफ़ करके आती थी। उसको साफ़ सफाई कुछ ज़्यादा ही पसंद थी।
फिर वो घर में आती है, बाकी जितना भी काम था वो करके वो वापस से ऑफिस चली जाती है। उस रात को फिर से वो रिटर्न करती है, लेकिन उसके मन में एक सवाल था कि क्या आज भी वो घड़ी उसी वक्त में वही टाइम लेके रुकी हुई होगी। वो सोचती है कि खैर देखते हैं। ऑफिस में वो इस चीज़ को बताना नहीं चाह रही थी क्योंकि लोग क्या सोचेंगे, है ना। वो घर आई, घर आके जब दरवाज़ा खोला तो उसे एकदम से सुनाई दिया कि कुछ ऐसे धाम से गिर गया, है ना। जब उसने देखा अंदर में जाके, उसने देखा वो घड़ी जो थी वो एकदम से नीचे गिरी पड़ी थी। उस घड़ी के जो बाहर जो आउटर में जो वो ग्लास लगा हुआ था ना, उसके चित्रे छोटे छोटे पीसेस यहाँ वहाँ गिरे पड़े थे। जब वो घड़ी उल्टी हुई थी, जब वो घड़ी को ऐसे सीधा करती है तो देखती है कि वो घड़ी उसी वक्त में रुकी हुई थी। देखिए ये चीज़ जो है कंटिन्यूसली 3 से 4 दिन हो गया उसके साथ, है ना। अब उसे थोड़ा बहुत डर लगने लगा। अब वो सोच रही थी कि ये रात जो है वो इस घर में कटाएगी कैसे, क्योंकि मन में तो वो डर था। वो पिछले वाले रात का इंसिडेंट उसको एकदम से याद आ गया। एकदम से वो घर से निकलती है, कुछ खाना वाना नहीं खाते, वो घर से निकलती है। जो पड़ोसी जो थे उनसे वो मुलाकात करती है। बहुत मतलब ऐसे लग रहा था कि मन में बहुत ज़्यादा डर है, सवाल है। तो वो एकदम से जाती है और जब वो अपने पड़ोसी के दरवाजे पे नॉक करती है ना, तो एक अंकल जी निकलते हैं। तो अंकल जी जब रितिका को देखते हैं तो वो एकदम से पूछते कि अरे बेटा क्या हो गया। तो रितिका सब कुछ बताती है ऐसा ऐसा करके। तो अंकल जी ने एक बड़ी अजीब चीज़ बताई, जो घड़ी जो तुमने बोली रुकी हुई है, क्या वो शाम के 3:30 बजे रुकी हुई मिलती है। रितिका ने अजीब होके देखा और बोला आपको कैसे पता। तो अंकल जी बोलने लगते हैं कि बेटा तुमको मैं पहले बताना चाहता था, लेकिन मैंने सोचा कि क्या ही बताओ, तुम छोटी बच्ची हो, यहाँ पे जॉब कर रही हो, डराना सही नहीं होगा। लेकिन तुम्हारे रहने से पहले यहाँ पे बहुत सालों पहले एक लड़की रहा करती थी, उसका पता नहीं क्या हो गया और वो मिली नहीं कभी भी। लेकिन जब हम लोग गए थे उसके घर को देखने के लिए तो उसके घर पे भी एक घड़ी लगी हुई थी और वो घड़ी भी ठीक शाम के 3:30 बजे का ही वक्त दिखा रहा था। रितिका ये सुन के और डर गई। वो घर आती है, घर आके अपना कुछ खाने का सामान है वो लेके जाते हैं। अंकल जी बोलते हैं अरे ये सब लाने की क्या ज़रूरत थी। लेकिन तब भी लाइक उसको बड़ा अजीब फील हो रहा था कि आखिर अंकल जी आंटी है, दोनों बुजुर्ग है, क्या क्या सोचेंगे उसके बारे में। पर अंकल जी वॉज वेरी कूल। हाँ, रात को खाना वाना खा के वो सो जाते हैं अंकल जी के घर में। अगले दिन जब वो जाती है वापस से अपने कमरे में, मतलब अब वो उसको कुछ इमरजेंसी सामान लाना था, तो वो जाती है अपने कमरे में। जाके जब वो सामान निकाल के वापस घर को लॉक करने जा रही थी ना, तो उसके कान में एकदम से किसी ने बोला कि जा तो रही हो, वापस मत आना। उसने एकदम से देखा, उसको ऐसा लगा कि कोई ये जो वर्ड्स है ना, कोई जैसे कि बैल्कनी की तरफ से बोल रहा हो। उसने सोचा कौन हो सकता है यार। खैर उसने उतना अटेंशन नहीं दिया। वो वापस आती है अंकल जी के घर पे, तैयार वैयार होके वो जॉब चली जाती है। ऑफिस जाके उसको एक गर्ल्स हॉस्टल मिलता है जहाँ पे वो सोचती है कि मैं 1-2 हफ्ते के लिए वहाँ पे रुकूंगी एंड फिर दूसरे रेंट हाउस के लिए ट्राई करूँगी मैं। तो ऑफिस जाती है, जाके अपना सब कुछ सेटल्ड हो जाता है। शाम को वो वापस आती है घर में। इस बार भी वो अंकल के ही घर में रहती है, ठीक है ना। अंकल जी बोलते कि तू यहीं पे रह जा, है ना, बाहर कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं भी बार बार घर ही देख रही हूँ कि मुझे भी डर लग रहा है। ओके एंड अब क्या होता है कि जब वो वापस से अपने फ्लैट में जाती है अंकल जी के साथ, है ना, तो वहाँ पे ना अंकल जी बोलते हैं कि एक काम कर, तो अपना जितना भी सामान है उसको धीरे धीरे करके पैक कर ले, मैं भी मदद करता हूँ। अगले दिन संडे था तो मैं भी धीरे धीरे करके मदद करता हूँ तेरी। तो वो बोलते हाँ हाँ ठीक है ठीक है। तो दोनों मिलके ऐसे सामान, ज़्यादा सामान तो थे नहीं, वो सब पैकिंग कर रहे थे। और जब वो दोनों निकल रहे थे तो जो जैसे कि अगर ये दरवाज़ा होता है, ठीक है ना, ये जैसे कि दरवाज़ा है, वो दोनों निकल रहे हैं तो यहाँ पे उसने एक शीशा लगाया था बड़ा सुंदर सा, ठीक है ना। वो शीशे में वो रितिका जो है वो देखती है, जब वो निकल रही थी मतलब, तो शीशे में देखती है कि उसके पीछे और एक लड़की खड़ी हुई है।
एकदम से वो इतना डर जाती है उस मोमेंट में। उसके हाथ में बहुत सारे सामान थे, सब सामान नीचे में गिर जाता है। वो दौड़ के घर से निकल जाती है। वो बोलती है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए इस घर से, मैं जो सामान है यहीं पे पड़े रहने देते, मैं यहाँ से कुछ नहीं लेके जाऊँगी। अंकल जी वापस से जाते हैं, जाके वो जितना भी सामान था वो निकाल के वो अपने घर लाते हैं। रितिका को पानी पिलाते हैं, फिर शिफ्ट करवा देते गर्ल्स हॉस्टल में। खैर 1-2 हफ्ता गुजर जाता है। अब रितिका को फाइनली दूसरा और एक रेंट हाउस मिल गया, तो वो सोचती है कि अंकल जी के घर से मैं अपना सामान लेके आती हूँ और साथ ही साथ पूछती भी हूँ कि वहाँ पे क्या हाल चाल है करती है। फिर वो एकदम से पूछती है अंकल जी कि घर अब अभी कैसा है। तो अंकल जी बोलते हैं कि बेटा, मैं तुझे और एक बात बताना चाहता था, लेकिन उस समय सोचा कि रहने देते हैं। तो रितिका भी बोलते नहीं अंकल जी बताइए ना कि क्या बात है, आप बताइए। तो अंकल जी बोलते हैं कि जो घर में तू रहती थी ना, वो घर में कभी ताला लगता नहीं है। तो रितिका बोलते ताला लगता नहीं है मतलब, मैं तो हमेशा ताला लगा के जाती थी। तो अंकल जी बोलते हैं कि जैसे कि तूने जब ये घर छोड़ा था तो जो घर के जो ऑनर थे वो आए, उन्होंने ताला लगा दिया था घर पे। अगले दिन सुबह वो घर पूरा खुला मिला है ना। और जो घड़ी तू छोड़ के गई थी ना 3:30 बजे वाली, वो तूने तो कहा था वो घड़ी बंद है, वो घड़ी अभी भी चलती रहती है, लेकिन वो 3:30 बजे के आगे और बढ़ती ही नहीं है। मानो वो 3:30 बजे में ही अटकी हुई है, लेकिन वो घड़ी की सुई चलती है, लेकिन सिर्फ 3:30 बजे तक। रितिका वो अंकल जी के घर से निकलती है, निकल के वो वापस से उसी घर की तरफ एक बार ऐसे देखती है, तो वो ये महसूस करती है कि कोई उसके कान के सामने में आके कह रहा है कि अब तो चली गई है ना, दोबारा से यहाँ पे आने की कोशिश मत करना। एंड दैट वाज द एंड फॉर हर। उसने सोचा कुछ भी हो जाए, मैं इस एरिया में कभी आऊँगी ही नहीं। एंड दिस इज़ एक्चुअली वेरी टेरिफाइंग फ्रेंड्स। ये बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग है कि एक लड़की जो अपने कैरियर बनाने के लिए बाहर जाती है, उसको ऐसा एक्सपीरियंस करना पड़ता है। और अजीब बात यह है कि वो लोगों को बता भी नहीं पाती है, क्योंकि लोग सोचते होंगे कि ऐसी चीज़ें थोड़ी ना होती है ना। एनीवेज, अगर आपने इतना तक सुन ही लिया है तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। मैं आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, एंड अच्छी अगर लगती है तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग। थैंक यू सो मच।